ओम शांति। 27 दिसंबर 2023 के आइए सुनते हैं शिव बाबा की ज्ञान मुरली और ईश्वरीय महावाक्य। आज परम पिता परमात्मा शिव बाबा ने कहा, मेरे मीठे बच्चों, तुम एक परम पिता परमात्मा शिव बाबा यानी ईश्वर के बच्चे हो। ईश्वर, और कोई ईश्वर कहता है, कोई अल्लाह कहता है, कोई भगवान कहता है, कोई प्रभु कहता है। तो ये तो सब हो गई जनरल की बातें। आज मैं अपने बच्चों को बता रहा हूँ कि बच्चों, ये जनरल की बातें हो गई। एक ये परम पिता परमात्मा, तुम शिव के बच्चे बने हो ना। कैसे बने हो? अविनाशी ज्ञान सुना है। शिव बाबा प्रजापिता ब्रह्मा के तन में आ कर के शिव बाबा ने ज्ञान सुनाया उनके मुख द्वारा। उससे तुम मुख वंशावली ब्राह्मण उत्पन्न हुए हो। इसीलिए तुम भगवान के पुत्र हो, भगवान के बच्चे हो। बाबा ने कहा कि बच्चों, तुम एक ईश्वरीय बच्चे हो, तुम्हें ईश्वरी औलाद कहेंगे। अपने को ईश्वरीय औलाद समझो कि तुम ईश्वर के हो, और सत्य तो है ही ईश्वर। ईश्वर के सिवाय कोई सत्य नहीं है। सत्य एक आत्मा है जो शरीर में व्यापक है। शरीर और आत्मा का एक बहुत ही पक्का संबंध है। शरीर के बिना आत्मा नहीं रहती, आत्मा के बिना शरीर नहीं रहता। बाबा ने कहा, मेरे बच्चों, शरीर से जब आत्मा निकल जाए तो शरीर किसी काम का नहीं। कितना भी संबंध गहरा हो, मीठा हो, प्यारा हो शरीर से, कितना भी सौंदर्य शरीर हो, लेकिन आत्मा निकल गई तो शरीर बिल्कुल बेकार है। इसलिए आजकल सभी लोग क्या करते हैं, शरीर की पहचान ज़्यादा करते हैं, तो शरीर से ही ममत्व में लगाते हैं। ये नहीं समझते कि शरीर में आत्मा का बहुत बड़ा मूल्य है, क्योंकि आत्मा निकलने के बाद शरीर कोई नहीं चाहता है। बाबा ने कहा, तो तुम्हें आत्मा को याद करना है। जिस तरीके से तुम्हारे शरीर का पिता है, शरीर जब नष्ट हो जाता है, फिर जितने तुम जन्म लोगे तो उतने पिता मिलेंगे, लेकिन आत्मा का पिता एक ही रहेगा। चाहे जितने जन्म लोगे, पिता नहीं बदलेगा आत्मा का। आत्मा का पिता मैं ही रहूँगा। परम पिता परमात्मा हूँ, तुम्हारा पिता हूँ ना। तो वो पिता कभी नहीं बदलता। लेकिन आजकल मनुष्य इस घोर अंधियारे में हैं। किसी को भी नहीं ये ज्ञान है कि हम आत्मा सत्य है, सत्य स्वरूप को पहचाने। हमारा शरीर कौन चलाने वाला है, उस आत्मा को याद करो। इसी तरीके से अपने शरीर का भोजन तुम्हारा है। जैसे खाना खाते हो, भोजन करते हो, फल फ्रूट्स खाते हो, पानी पीते हो, तुम्हारा शरीर श्रेष्ठ बनता है, और शरीर तुम्हारा, तुम्हारे शरीर में ताकत आती है। इसीलिए ये आत्मा का भोजन भी अलग है। जब पिता अलग है तो आत्मा का भोजन भी अलग है। आत्मा का भोजन है ज्ञान, धारणा, सेवा, यही सब भोजन। पवित्रता, पवित्रता ही फाउंडेशन है। पवित्रता नहीं तो कुछ नहीं। पवित्रता ही तुम लोगों को धारण करनी है। और सुदर्शन चक्र जो मैं बताता हूँ तुम्हें, वो सुदर्शन चक्र हो गया कि जैसे हम ब्राह्मण बने, तुम बच्चे ज्ञान सुनकर ब्राह्मण बने, फिर देवता बनोगे। जब तुम्हारे देवताई गुण हो जाए देवता, फिर क्षत्रिय, फिर वैश्य, फिर शूद्र। फिर बाबा ने कहा, इसी तरीके से पहले भी तुम ब्राह्मण थे, फिर धीरे धीरे हर कल्प में, हर युग में जितने जन्म लिए तुमने लिए हैं, धीरे धीरे बदलते आए हो, गिरते चले। जैसे कोई नई चीज़ होती है, उसको यूज़ करोगे तो नई है, फिर दिन पर दिन पुरानी होती जाएगी। इसी तरीके से तुम भी देवता पहले थे, अब तुम शूद्र बन गए, अब फिर तुम देवता बनते हो। प्यारे बच्चों, ये तुम्हें बहुत ही याद रखना है। अपने पिता की श्रेष्ठ श्रीमत पर चलना है। अपनी श्रेष्ठ भाग्य की कलम तुम्हारे हाथों में है। अपना श्रेष्ठ भाग्य बनाओ। घर गृहस्थ में रहते हुए यह ज्ञान उठाओ। भगवान के बच्चे बनकर अपने बच्चों को भी ईश्वरीय संस्कार दो। बहुत अच्छे हैं मेरे बच्चे।
याद प्यार नमस्ते नमस्ते गुड मॉर्निंग। बच्चों ने नमस्ते, हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते नमस्ते